हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 7th की जो आपके पास न्यू एनसीईआरटी की बुक है ना, गणिता प्रकाश, इसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 8 वर्किंग विथ फ्रैक्शंस स्टार्ट कर रखा है। आज की क्लास में हम डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन का कंसेप्ट स्टार्ट करेंगे। मल्टीप्लिकेशन का कंसेप्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। वीडियोस चैनल पे अपलोड है, सेपरेट प्लेलिस्ट बनी है इस चैप्टर की, आप वहाँ से मल्टीप्लिकेशन का टॉपिक कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना 8.2 टॉपिक का नाम है डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन। वट इज 12 डिवाइडेड बाय 4? यू नो दिस ऑलरेडी। ये तो आपको बहुत ही आसानी से आप निकाल सकते हो। आपको पता है कि 12 डिवाइडेड बाय 4 करूँगी तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। जिसमें 12 जो है वो मेरे पास डिविडेंड होता है, 4 जो है वो मेरे पास डिवाइज़र होता है और 3 जो है वो मेरे पास कोशेंट होता है। आप चाहो तो इसको ऐसे भी समझ सकते हो। जो अंदर लिखा होता है डिवाइड में, अंदर जो लिखा होता है वो हमेशा डिविडेंड होता है। ये आपने छोटी क्लासेस में भी किया है। ठीक है, जिससे आप डिवाइड करते हो वो डिवाइज़र होता है और सॉल्व करने के बाद ये वाला रिमाइंडर होता है और ये वाला आपका कोशेंट होता है। ऐसे सीखा था ना हमने छोटी क्लासेस में, तो वही कॉन्सेप्ट कह रहे। बट कैन दिस प्रॉब्लम बी रीस्टेटेड एज अ मल्टीप्लिकेशन प्रॉब्लम? क्या हम इस प्रॉब्लम को चेंज कर सकते हैं मल्टीप्लाई की फॉर्म में? क्योंकि अगर आपको याद होगा, जब हमने मल्टीप्लिकेशन का कंसेप्ट किया था तो मैंने आपको बताया था कि हम फ्रैक्शंस में डिवाइड ही नहीं कर सकते, उन्हें मल्टीप्लाई की फॉर्म में चेंज करते हैं। पर वो बात थी फ्रैक्शन की, यहाँ पर तो दोनों होल नंबर है। तो वो कह रहे हैं क्या मैं इसको 12 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 3 को मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में चेंज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। ये तो आपका डिवीजन फैक्ट है। जब आप मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में चेंज कर दोगे ना तो वो आपका मल्टीप्लिकेशन फैक्ट बन जाएगा। कैसे? 4 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 12 आ जाए? मैंने कुछ नहीं किया है, मैं इस 4 को इधर लेके आ गई हूँ। तो ये जब लेफ्ट साइड पे डिवाइड का है तो राइट साइड पे मल्टीप्लाई का ही तो होगा। तो वही 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 12 आ जाएगा। तो ये हो गया आपके पास डिवीजन फैक्ट और ये हो गया आपके पास मल्टीप्लिकेशन फैक्ट। ऐसे आप किसी भी डिवीजन का मल्टीप्लिकेशन फैक्ट बना सकते हो। क्लियर? We can use this technique of converting division into multiplication problem to divide fraction. यही सेम टेक्निक ना हम अब फ्रैक्शन की फॉर्म में लगाएंगे जो फ्रैक्शन में डिवाइड होता है। जैसे व्हाट इज 1 डिवाइडेड बाय 2/3? कितना होगा? तो फिर मैंने ये लिख दिया 2/3 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि मेरा आंसर 1 आ जाए। तो 1 से ही तो 1 से कह रही हूँ, इसके रेसिप्रोकल से ही तो मल्टीप्लाई करोगे 2/3 को 3/2 से, आंसर 1 आ जाएगा। तो आपने क्या किया, रेसिप्रोकल किया है। लेट अस रीराइट दिस एज मल्टीप्लिकेशन प्रॉब्लम। हमने इसे मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिख दिया। व्हाट शुड बी मल्टीप्लाई बाय 2/3 टू गेट द प्रोडक्ट 1? 2/3 से किसको मल्टीप्लाई करूं कि आंसर 1 आ जाए? इफ वी समहाउ कैंसिल आउट 2 and 3 वी आर लेफ्ट विन 1। अगर हम किसी भी तरीके से इस 2 और 3 को हटा दें या काट दें या कैंसिल कर दें तो आंसर मेरा 1 ही आएगा। अब वो कैंसिल कैसे होगा, उसका रेसिप्रोकल लिख के ही होगा। तो 2/3 इंटू 3/2, ये मैंने रेसिप्रोकल लिख दिया। फाइनली आंसर मेरा यही है। तो 1 डिवाइडेड बाय 2/3 इज इक्वल्स टू 3/2। लेट अस ट्राई अनदर प्रॉब्लम। 3 डिवाइडेड बाय 2/3 क्या करें अब? मतलब 2/3 को किससे मल्टीप्लाई करें कि आंसर 3 आ जाए? तो आप इसके रेसिप्रोकल से तो कर ही दो, साथ के साथ 3 से और कर दो। क्यों? क्योंकि ये तो कट जाएगा, फिर 3 बचेगा। तो इसका मतलब आपने 2/3 को फाइनली किससे मल्टीप्लाई किया, 9/2 से मल्टीप्लाई किया है। ठीक है ना? तो कैन यू फाइंड द आंसर? क्या आप आंसर निकाल सकते हो? बिल्कुल। वी नो व्हाट टू मल्टीप्लाई 2/3 बाय टू गेट 1। इतना तो हमें पता है कि हम 2/3 को किससे मल्टीप्लाई करें कि आंसर 1 आ जाए, जो अभी हम ऊपर सीख के आए हैं। तो वी जस्ट नीड टू मल्टीप्लाई दैट बाय 3। 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, फिर मेरा 3 भी आ जाएगा। तो उन्होंने यही किया है यहाँ। 2/3 को 3/2 से तो किया ही किया 1 लाने के लिए, उसको 3 से और कर दिया 3 लाने के लिए। तो फाइनली उन्होंने 9/2 को मल्टीप्लाई किया और यही मेरा आंसर है। क्लियर? अब कह रहे हैं व्हाट इज, अब एक और उन्होंने क्वेश्चन दे दिया, व्हाट इज 1/5 डिवाइडेड बाय 1/2? तो 1/2 में किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरा आंसर 1/5 आ जाए? ठीक है ना? हाउ डू वी सॉल्व दिस? इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो 1/2 को हटाना है और 1/5 को लेके आना है। तो 2 को हटाने के लिए 2 से 2 काट दिया और 1/5 लेके आने के लिए 1/5 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो फाइनली मैंने क्या किया, 2/5 से मल्टीप्लाई किया इसके अंदर।
तो मेरा आंसर आ गया 2/5। ठीक है, अब फिर एक और क्वेश्चन दिया है, व्हाट इज 2/3 डिवाइडेड बाय 3/5। तो 3/5 में किससे मल्टीप्लाई करूं कि आंसर 2/3 आ जाए। तो अब आप यहाँ देखो, पहले इसे 1 बनाओ, तो 1 बनाने के लिए 5/3 किया, 1 बन गया। अब 2/3 और कर दो, क्योंकि 1 को 2/3 से इंटू करोगे तो 2/3 आएगा। ये तो देखो कट गया, फाइनली बचा 2/3, है ना। तो आपने किसको मल्टीप्लाई किया, 5 2 जा 10, 3 3 जा 9, तो 10/9 आपका आंसर है इस केस में। क्लियर। फिर कह रहा है डिस्कशन में, इन ईच ऑफ द डिवीजन प्रॉब्लम अबव एब्जॉर्व हाउ वी फाउंड द आंसर, कैन वी फ्रेम अ रूल दैट टेल अस हाउ टू डिवाइड टू फ्रैक्शन। हमने ऊपर 4 to 5 एग्जाम्पल्स किए, उसमें हमने देखा कि किस तरीके से हमने आंसर निकाला। तो क्या हम इसका कोई एक जनरल रूल बना सकते हैं कि डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन में ये जनरल रूल अप्लाई होता है। लेट अस कंसिडर द प्रीवियस प्रॉब्लम। इन एवरी डिवीजन प्रॉब्लम वी हैव अ डिविडेंड, डिवाइजर एंड कोशेंट। हमें पता है हर एक डिवीजन प्रॉब्लम में 3 चीज़ तो होती होती हैं, एक डिविडेंड, एक डिवाइजर और एक क्वोशंट। रिमाइंडर कभी 0 भी हो जाता है और कभी आ भी जाता है नंबर फॉर्म में, तो इसलिए उसे कंसिडर नहीं किया है। द टेक्निक वी हैव बीन यूजिंग टू गेट द क्वोशंट। अब हमें जो मेन क्वोशंट निकालना है, जो मेरा मेन आंसर होता है, वो कैसे निकालेंगे। फर्स्ट, फाइंड द नंबर विच गिव 1। सबसे पहले वो देखो कि 1 किससे आएगा। व्हेन मल्टीप्लाई बाय द डिवाइजर, वी सी द रिजल्टिंग नंबर इज द फ्रैक्शन whose numerator is the divisor's denominator and denominator is the divisor's numerator। तो 1 कैसे लाओगे, एक तरीके से रेसिप्रोकल करके, जो न्यूमरेटर है उसे डिनोमिनेटर पे ले आओ, जो डिनोमिनेटर है उसे न्यूमरेटर पे ले आओ, डिवाइजर वाले को। फॉर दिस डिवाइजर कितना है आपके पास यहाँ 3/5, तो उसका दिस फ्रैक्शन इज 5/3। वी कॉल 5/3 इज द रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मतलब पलट देना, कोई सेम चीज़ है, सिर्फ अब यहाँ स्टेटमेंट फॉर्म में लिख दी गई है। When we multiply a fraction by its reciprocal we get 1। जब भी आप किसी फ्रैक्शन को 10/9 ही ले लो, इसको इसके रेसिप्रोकल से इंटू करोगे तो आपका आंसर हमेशा 1 आएगा। ठीक है, उसके बाद कह रहा है वी देन मल्टीप्लाई द डिविडेंड विद दिस रेसिप्रोकल टू गेट द क्वोशंट। तो जो भी डिविडेंड है वो देख लेते हैं क्या है और उसको उस 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। समराइजिंग, टू डिवाइड टू फ्रैक्शन, फाइंड द रेसिप्रोकल। इन शॉर्ट में करना क्या है, सबसे पहले रेसिप्रोकल निकालना है सॉल्व करके, और उसके बाद उसी रेसिप्रोकल को सॉल्व करने के बाद 1 आएगा और उस 1 से डिविडेंड को मल्टीप्लाई कर देना है। तो a/b डिवाइडेड बाय c/d है, तो आप क्या करोगे यहाँ पर d/c इंटू a/b कर दोगे रेसिप्रोकल, और उसके बाद जो 1 आएगा उसको उसके डिविडेंड से इंटू कर दोगे। अब यहाँ एक एग्जाम्पल दिया है वो देखो, 2/3 डिवाइडेड बाय 3/5 है, तो 2/3 डिवाइड का मल्टीप्लाई और इसको इसके रेसिप्रोकल से इंटू कर दो, तो आपका 10/9 आ गया। तो इसका जर्नल फॉर्मूला ये है, अगर आपको a/b डिवाइडेड बाय c/d दे रखा है तो आपको क्या करना है, a/b मल्टीप्लाई d/c कर देना है, इसको रेसिप्रोकल कर देना है और ये मल्टीप्लाई कर देना है। ये जर्नल रूल है डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन का। डायरेक्ट डिवाइड नहीं होता है फ्रैक्शन में, फिर बोलूँगी। ठीक है, अब एक और टॉपिक दे रखा है डिविडेंड, डिवाइजर एंड कोशंट। ये क्या होता है हमने ऊपर सीख लिया है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं बस यहाँ। व्हेन वी डिवाइड टू होल नंबर से 6 डिवाइडेड बाय 3 वी गेट द क्वोशंट 2। जब हम नॉर्मली 2 होल नंबर्स को डिवाइड करते हैं तो हमें क्वोशंट इजीली मिल जाता है। जैसे कि यहाँ इन्होंने एग्जांपल लिया, 6 को 3 से डिवाइड किया तो 2 आ गया। हियर द क्वोशंट इज लेस देन द डिविडेंड। अगर आप देखो तो जो ये डिविडेंड है 6, क्वोशंट इससे छोटा आ रहा है ना। बट व्हाट हैपन व्हेन इट डिवाइड 6 बाय 1/4। लेकिन अगर मैं 6 को 1/4 से डिवाइड करूं तो कैसे करूंगी, 4/1। आंसर इज 24। तो यहाँ पर जो मेरा क्वोशंट है वो ग्रेटर आ रहा है उस डिविडेंड से। ऐसा अगर आपको याद हो, हमने मल्टीप्लिकेशन में भी किया था, नंबर्स बिटवीन 0 एंड 1 के बीच में लेंगे या 1 से बड़ा लेंगे या एक 1 के बीच का और एक 1 से बड़ा लेंगे, तो उनमें क्या क्या प्रोडक्ट आते हैं। सेम वही चीज़ यहाँ डिवाइड में भी बता रखा है। Here the quotient is greater than dividend. What happen when divide 1/8 by 1/4? तो ठीक है ना, फिर 1/4 को हम रेसिप्रोकल कर देते हैं 4/1। आंसर इज 1/2। Here 2 the quotient is greater than the dividend. डिविडेंड से बड़ा है अभी भी quotient. What do you think
द क्वोशंट इज लेस देन द डिविडेंड एंड व्हेन इट इज ग्रेटर देन द डिविडेंड। हमें कैसे पता चलेगा कि जो क्वोशंट है वो डिविडेंड से कब छोटा आएगा और कब बड़ा आएगा? इज देयर आर सिमिलर रिलेशनशिप बिटवीन डिविडेंड डिवाइजर एंड क्वोशंट? क्या कोई रिलेशनशिप है क्या डिवाइजर और क्वोशंट के बीच में जो हम ये पता लगा सकें? यू यूज योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ सच रिलेशनशिप इन मल्टीप्लीकेशन टू। देखा आपने मल्टीप्लीकेशन में भी ये कंसेप्ट सीखा था, तो वही चीज़ है यहाँ पर। तो अगर आप यहाँ पर एक चीज़ ध्यान से देखो, यहाँ पर जो 6 है ये 1 से बड़ा है और जो ये 1/4 है ये 1 से छोटा है। एक नंबर 1 से बड़ा है और एक नंबर 1 से छोटा है। तो जो आपका क्वोशंट आ रहा है वो इससे तो बड़ा आ रहा है, दोनों से ही बड़ा आ रहा है। जब आप एक नंबर 1 से बड़ा और एक नंबर 1 से छोटा लोगे तो क्वोशंट दोनों केस में बड़ा आएगा। अब यहाँ पर देखो, जो 1/8 है ये अभी भी 1 से छोटा है और 1/4 भी छोटा है। दोनों ही आपने 1 से छोटे नंबर लिए हैं, दोनों लिए हैं 1 से छोटे नंबर। तो जो आपका प्रोडक्ट आ रहा है ये आ रहा है 0.5 आ रहा है ये। और अगर आप इनको देखो तो ये 0 अभी भी प्रोडक्ट बड़ा आ रहा है। तो जब आप दोनों नंबर 1 से छोटे लोगे तब भी जो क्वोशंट है वो बड़ा आएगा, और जब आप एक नंबर बड़ा और एक नंबर छोटा लोगे तब भी क्वोशंट जो है वो क्या आएगा? बड़ा ही है। ठीक है, तो ये यहाँ पर रिलेशनशिप हो रहा है इन दोनों के बीच। क्लियर? अब नेक्स्ट टॉपिक है सम प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग फ्रैक्शन। यहाँ कुछ प्रॉब्लम्स आपको दे रखे हैं, उनके सॉल्यूशन दे रखे हैं। इसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज आप डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन का जो कंसेप्ट है पहले उसको समझ लो, नेक्स्ट क्लास में इस एग्जाम्पल से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।